महाकुंभ 2025 को भव्य, दिव्य और डिजिटल बनाने की जो कवायद शुरू हुई थी वो लगभग पूरी ही होती हुई दिख रही थी कि कहा जा रहा है कि इस महाकुंभ को नजर लग गई। तभी तो बीती रात 2 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच यानी लगभग 1.5 घंटे का वो वक्त रहा जब खबर मिल रही है कि अमृत स्नान करने आए लोगों के बीच भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि इसमें कई लोग घायल हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं व्यवस्थाओं को लेकर। इस भगदड़ की खबर के बाद से ही लगातार विरोधी दल के नेता योगी सरकार को घेर रही हैं, प्रशासन को घेर रही हैं और व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रही हैं। हालांकि इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि फिलहाल हालात काबू में है, सारी चीजों पर नियंत्रण कर लिया गया है, लेकिन इन सब के बीच ये जो अमृत स्नान आज होने वाला था मौनी अमावस्या के मौके पर, इसको फिलहाल रोक दिया गया है या फिर ये कह लीजिए कि इस अमृत स्नान को रद्द कर दिया गया है। कुंभ मेला प्राधिकरण की विशेष कार्यकारी अधिकारी आकांक्षा राणा ने इस पूरे मामले पर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि संगम रूट पर कुछ बैरियर्स के टूटने से भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हुई, कुछ लोग घायल हुए, फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, लेकिन ये कोई गंभीर स्थिति नहीं है। आपको ये भी बता दें कि ये हादसा संगमनोस पर 11 से 17 नंबर पोल के बीच हुआ। लगातार एम्बुलेंस से घायल अस्पताल लाए जा रहे हैं। सभी घायलों को मेला क्षेत्र में बने केंद्रीय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उन्हें देखकर आप परेशान भी हो सकते हैं, हैरान भी हो सकते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हैं उसमें कोई शख्स रोता हुआ नजर आ रहा है तो कहीं पर पूरी और सब्जी रखी हुई है, जो बताता है कि इस भगदड़ मचने से पहले कुछ लोग खाना भी खा रहे होंगे। कुछ लोग इंतजार कर रहे थे अपनी बारी का कि कब हम उस त्रिवेणी घाट पर पहुंचेंगे जिससे कि हम स्नान कर सके। जानकारी के मुताबिक कुछ लोग उस संगम घाट पर जाना चाहते थे, जबकि प्रशासन उनको पूरा व्यवस्थित करने की कोशिश करते हुए वहां जाने से रोक रहा था। हालांकि भगदड़ मचने का कारण ये भी बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ लोग चिल्ला पड़े कि लोग मर गए हैं और इसी को लेकर वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। फिलहाल जांच का विषय है, जांच चल भी रही है, लेकिन इन सब के बीच महाकुंभ से जिस तरीके की खबर सामने आई उसने श्रद्धालुओं को काफी ज्यादा निराश किया है, क्योंकि दूर दराज से आए लोग अमृत स्नान के लिए आए थे और उसी अमृत स्नान को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। सवाल दूसरे दलों के नेता प्रशासन पर भी उठा रही हैं, सरकार पर भी उठा रही हैं और व्यवस्थाओं पर भी उठा रही हैं। 20 आदमी गिर गया, उसके ऊपर उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर भी है। कैसे क्या हुआ? 3 घंटे बाद में पुलिस आया। कहाँ से आए हैं आप लोग? मेघालय से आया। कितने लोग दब गए? हम रुका तो बाकी परिवार कहाँ गया? फोन लुके। कितने लोग दब गए थे? ओ उधर में तो बहु आदमी 100 के ऊपर ऐसे। ये तड़प बताने के लिए काफी है कि इस महिला ने किसी अपने को खोया है। इस महिला के आंसू उस दर्द की कहानी बयां कर रहे हैं जो इस महिला के साथ कई और लोगों ने अपनी आंखों से देखा। असल में महाकुंभ में दूसरे अमृत स्नान पर्व मौनी अमावस्या को लेकर लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है। देश के कोने कोने से लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इस बीच खबर आई है कि संगमनोस पर अचानक भीड़ बढ़ने से भगदड़ मच गई। फिलहाल 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। घायलों को कुंभ क्षेत्र के सेक्टर 2 में बने अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक भगदड़ के बाद अमृत स्नान को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अखाड़े वापस अपने कैंप में लौट रहे हैं। कुंभ मेला प्राधिकरण की विशेष कार्यकारी अधिकारी आकांक्षा राणा ने इस मामले पर कहा, संगम रूट पर कुछ बैरियर्स के टूटने से भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। कुछ लोग घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। ये कोई गंभीर स्थिति नहीं है। जानकारी के मुताबिक हादसा संगमनोस पर 11 से 17 नंबर पोल के बीच हुआ। लगातार एम्बुलेंस से घायल अस्पताल ले जाए जा रहे हैं। सभी घायलों को मेले क्षेत्र में बने केंद्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे पर रविंद्रपुरी महाराज ने क्या कुछ कहा, एक बार आप सुनिए। हमारा भी अनुमान जो कल हमने शाम को लगाया था, करीबन लोगों ने कहा था कि महाराज इसमें 12 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु यहाँ पहुँच चुका है। अब इतना श्रद्धालु कोई पक्के घाट तो यहाँ प्रयागराज में नहीं है, कच्चे घाट है और कच्चे घाटों में से भी बहुत कम जगह जहाँ पे स्नान हो रहा है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ ये सब हादसा हुआ है और ये सब हम सब का
महाराज जी की आपको? नहीं, देखिए कोई नहीं मिले जानकारी, अभी पुष्टि नहीं हुई है। हाँ। थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि आपको जानकारी न्यूज चैनल्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मिली है। प्रशासनिक किसी बड़े अधिकारी से अभी तक क्या? नहीं, देखिए हमारे जो मजिस्ट्रेट होते हैं, अखाड़ा मजिस्ट्रेट होता है, अखाड़ा सीओ होता है, अखाड़ा एसपीओ, सब हमारे पास से आए। उन्होंने हमको पूछा कि महाराज क्या करना है, क्या नहीं करना। हमने कहा कि भाई हम आज स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इतना भीड़, इतना क्राउड जो पूरे प्रयागराज में, इसको भी हमने देखना है। क्योंकि जब हम जुलूस में निकलेंगे, हमारे साथ भी हजारों की संख्या में संत महात्मा होंगे, हमारे साथ हजारों की संख्या में बाहर से जितने भी श्रद्धालु हमारी भीड़ में शामिल हो जाएंगे, और एक क्राउड हो जाएगा। उससे भी हो सकता है कुछ गलत हो जाए, कुछ बुरा हो जाए, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि स्नान नहीं करेंगे। देखिए जितने भी देश विदेश हमारे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से श्रद्धालु आई है, मैं अपील करना चाहूंगा, पूरा संत समाज आपके साथ है, पूरे अखाड़े आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है। और जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है कि आप कहाँ स्नान करें, आप उसी घाट पे जाएं जहाँ आपको पुलिस बता रही है, और पुलिस का सहयोग करें। महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश भर से करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक करीब 15 करोड़ लोग गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। आज यानी बुधवार को मौनी अमावस्या पर ही 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद थी। महाकुंभ में डुबकी लगाकर आत्मा की शुद्धि के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के एक दिन पहले ही लोगों का हुजूम जुटने लगा था। मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज की सड़कों से लेकर गलियां सब फुल है। रेलवे स्टेशन हो या फिर बस स्टैंड, कहीं पर भी पैर रखने तक की जगह नहीं है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि वहां पर किस तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। मौनी अमावस्या को लेकर श्रद्धालुओं में जोश कुछ ऐसा है कि हर तकलीफ उठाने को तैयार हैं। लेकिन इस हादसे ने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया, क्योंकि जिस तरीके से यह हादसा हुआ, वहां का भयावह मंजर आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। असल में मंगलवार की रात संगम घाट पर भगदड़ मच गई। इस घटना में अभी तक 17 लोगों की मौत होने की खबर आई है। बड़ी तादाद में लोग घायल हुए हैं, कई लोग दबे हैं। यह हादसा अत्यधिक भीड़ के चलते हुआ। अचानक मची भगदड़ से किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। महाकुंभ के अस्पताल में घायलों को लेकर आने वाली एम्बुलेंस का तांता लगा हुआ है। राहत और बचाव कार्य में पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। ये दर्दनाक हादसा रात करीब 2 बजे संगम तट के पास हुआ। 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी को महाकुंभ नगर के केंद्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में जिस तरीके से देर रात भगदड़ मची, उसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में खबर मिल रही है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ मेले की स्थिति के बारे में पूरा जायजा सीएम योगी से लिया है, पूरी जानकारी उनसे ली है, और अब तक घायलों के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई हैं, उनकी समीक्षा भी नरेंद्र मोदी ने की है और योगी आदित्यनाथ से बात की है। साथ ही साथ श्रद्धालुओं को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाए और कहीं से कहीं तक भी कोई विलंब नहीं होना चाहिए। आपको बताते चले, मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर देश के कोने कोने से श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे थे। प्रयागराज की सड़कों को, रेलवे स्टेशन को, बस स्टेशन को, गलियों को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये सारी चीजें श्रद्धालुओं से पटी पड़ी थी। प्रयागराज की सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं थी। माना ये जा रहा था कि 10 करोड़ का आंकड़ा पार हो जाएगा इस अमृत स्नान को लेकर, लेकिन संगम नोज पर देर रात 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जिस तरीके से भगदड़ मची, उसके बाद फिलहाल स्थिति को कंट्रोल में कर लिया गया है। लेकिन इसमें कई लोग घायल हुए हैं, जिनको महाकुंभ में ही बने केंद्रीय अस्पताल समेत प्रयागराज के दूसरे अस्पतालों में पहुंचाया गया। वहां पर उनका इलाज चल रहा है। अब इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन मिलाया, उनसे बात की, उनसे स्थिति का जायजा लिया। और इसी बीच यूपी सरकार के हवाले से भी कहा गया है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में कुछ और महिलाएं दम घुटने की वजह से बेहोश हो गई और उनके गिरने की वजह से भगदड़ जैसी स्थिति बनी। हालात बिगड़े तो तुरंत एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया गया और इन श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल इनके इलाज के लिए डॉक्टर्स की पूरी टीम अस्पताल में मौजूद है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर एयर एम्बुलेंस के जरिए भी घायलों को अस्पताल ले जाने की तैयारियां भी लगभग पूरी हैं।
10 से ज्यादा जिलाधिकारियों को क्राउड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी गई और 1.5 घंटे के अंदर अंदर इस पूरे भगदड़ वाले घटनाक्रम को कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन आपको बताते चले, इस महाकुंभ को भव्य, दिव्य और डिजिटल बनाने के लिए योगी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही थी। लेकिन जिस तरीके से लगातार विरोधी दल के नेता व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहे थे, वो अब एक बार फिर सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। बताया जा रहा है कि वीआईपी कल्चर को लेकर आम श्रद्धालु नाराज थे और जब ये भगदड़ जैसी स्थिति मची, उससे पहले वीआईपी बैरिकेड्स को तोड़कर आम श्रद्धालु आगे बढ़ गए थे, जिसके बाद प्रशासन के लिए इस स्थिति को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। बहरहाल जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, वो काफी विचलित कर देने वाली हैं, क्योंकि किसी में खाना रखा हुआ नजर आ रहा है, कोई रोता हुआ दिख रहा है, किसी की चप्पल पड़ी हुई है, जो बताने के लिए काफी है कि भगदड़ मचने से पहले का नजारा क्या रहा होगा। आस्था को लेकर लोग आए थे, लेकिन इस तरीके से भगदड़ मच जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी बारीकी से इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। स्थिति को अब कंट्रोल कर लिया गया है, किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाई जाए, इसको लेकर भी आदेश जारी कर दिए गए हैं।